गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाना शुरू करते हैं। तो हमारा लहसन ऊपर ही इसकी स्क्रीन में वो सारी चीज़ें सीसीटीवीज़ देख रहा था, क्योंकि हमारा लहसन जानता था कि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विंग को वो अपने से अलग नहीं करना चाहता। उसको बहुत प्यार करता है वो, और जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको अपने से अलग कभी नहीं करना चाहेंगे। ठीक वैसे ही हमारा भी लहसन विंग के साथ था, लेकिन उसने शुरू शुरू में बहुत सारी गलतियाँ की है, जिसकी वजह से हमारा विंग उससे नफ़रत तो नहीं करता, उससे डरता है। उसके आसपास भी रहना वो उसको सफोकेटेड कर देता, उसको उसको डरा देता, उसको उसकी लाइफ से भी ज़्यादा वो डर जाता था जब भी वो विंग लहसन के बारे में सोचता भी था, क्योंकि उसके साथ उसने कभी भी एक खूबसूरत सा माहौल नहीं, हमेशा से हॉरिबल चीज़ें ही फेस की है, जो विंग बिल्कुल भी बोलता है ना, उसको ना याद नहीं करना चाहता। हॉरिबल सिचुएशन हमारी लाइफ के जैसे होते हैं कुछ हॉरिबल मोमेंट्स, वैसे विंग के मोमेंट्स थे जितने भी लैंसन के साथ, वो सारे के सारे हॉरिबल थे। तो ना इसीलिए लैंसन ना अपने आप पे रिग्रेट हमेशा से करता था, क्योंकि तभी लैंसन बहुत छोटा था, विंग भी बहुत छोटा था, इसीलिए ना उन लोगों का वो सिचुएशन हो गया और उससे वो एक्सीडेंटली ये सब हो गया। तो हमारा विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से सब लोगों से मिलता है, सब लोग उसको बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं जहाँ पे वो रिसर्च करता है। तो ना उसको रिसर्च करने में किसी के अंडर नहीं रखा गया था, उसे जो करना होगा तो वो कर सकता था, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। नो वन कैन स्टॉप हर। तो इसीलिए ना बीइंग ना अपने जो जो वो ड्रीम था उसे वो सारी चीज़ें करने का, जैसे उससे एग्रीकल्चर में जैसे वो होता है ना, चावल कैसे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा हो या फिर फैट कम हो, सबसे ज़्यादा कैसे उसको उगाया जा सके, उसके अंदर सारी न्यूट्रिशंस सारी चीज़ें एवरी सिंगल थिंग यू हैव। तो इसीलिए ना लैंस बीइंग ना वो सारी चीज़ें पे रिसर्च करने लगा था, और सब लोग ना उसको वो ये सब करते हुए देख से ना वो बहुत ही ज़्यादा ही इम्प्रेस हो रहे थे, क्योंकि बीइंग से इम्प्रेस होने वाली ही चीज़ थी। बीइंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन बीइंग ना आसानी से सबसे बातें नहीं कर पाता था, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। वो बहुत ही ज़्यादा सिक्लूजन में रहा है ना, तो इसीलिए ना वो सब लोगों के साथ रहना वो उसको अजीब ज़रूर लगता था। तो लैंसन ना ये सारी चीज़ें नोटिस करता है, विंग हेजिटेट करता है। तो ना लैंसन ने उनके सारे स्टाफ को बोल दिया था कि अगर विंग उसके आसपास भी रहे तो 2 सेकंड कभी कभी पूछ लिया करना कि क्या चाहिए। तो सारे स्टाफ लैंसन की हर एक बात मानते हैं। तो एक कुछ दिन ऐसे ही बीतते, कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद ना जियांग विंग के अपार्टमेंट में आते हैं। उसकी मॉम, उसके डैड, उसकी शीजी, उसका गगा आते हैं। तो ना विंग ना थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग यहाँ पे आएंगे। उसे लगा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी, तो इसीलिए ना उसकी फैमिली को वो देख रहा था। तो बोलता है, शीजे बोलती है, बीइंग प्लीज़ घर आओ ना। तो ना विंग बोलता है, नहीं शीजे, मुझे घर नहीं आना, आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। मुझे आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना। अभी मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को खुद चला सकता हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम जब से अपने होश संभाले हो, अपनी चीज़ों को तुमने खुद ही संभाला है, तो ज़्यादा तुम बातें मत करो। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, हमने तुम्हें अपनी पढ़ाई की भी, तुमने अपनी पढ़ाई भी अपने पैसों से की है, तुम अपने फ्रीडम में ही रहते थे, लेकिन हमारे साथ तो रहते थे। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, तुम हम हम तुम्हारी फैमिली है। हाँ, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, तुम्हारी फैमिली है। तो ना विंग बोलता है कि
आप लोग मेन पॉइंट पे आएंगे, आप लोगों को क्या बात करनी है। मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना है मुझे, तो इसीलिए अगर आपको कुछ बोलना है या फिर कुछ करना है तो बोलिए मुझे क्लियरली। मैं नहीं चाहता कोई भी घुमा फिरा के आप लोग बातें करें। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है कि हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो ना विंग अपने डैड को देखता है और बोलता है ओह आप इसलिए आए थे। तो ना विंग मैडम यू बोलती है विंग हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है कि आप मेरे पेरेंट्स हो, मैं डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हो या फिर आप लोगों को मुझ पे कोई हक नहीं है। नहीं, मैं ऐसा डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं मैं जानता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स हो और आप लोगों का हक है मुझ पे। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चा। तो ना विंग बोलता है देखिए मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद से मैं शादी करूँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी पसंद से मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए। तो मैडम यूँ बोलती है क्यों तुम नहीं चाहते। तो ना विंग ना क्लियरली बोलता है मैं किसी के ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहता। आप लोगों को पता है कि मेरी मेडिकल हालत कैसी है, मेरी फ़िज़िकल एंड मेंटली हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को सब कुछ पता है। और आप लोगों को मैं कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है विंग लेकिन वो तुम्हें लाइफ पार्टनर चाहिए होगा। तो विंग बोलता है नहीं चाहिए मुझे लाइफ पार्टनर। हाँ मुझे लाइफ पार्टनर इसलिए चाहिए क्योंकि मैं उस पर बर्डन बन सकूँ। नहीं, मैं उस पर बर्डन नहीं बनना चाहता। मेरी बॉडी ये सारी चीज़ें नहीं ले पाएगी और आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बात करना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है और आप लोग गलत जगह इन्वेस्ट करने आ गए हैं। तो ना वहाँ पे मतलब लैंड सॉरी जो जैंग फैमिया बोलते हैं विहिंग ऐसे बात मत करो, हम तुम्हारी फैमिली है। तो विंग बोलता है हम मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आप हमारी मेरी फैमिली नहीं हो। आप हो, आप लोग मेरी फैमिली हो और ये मैं जानता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप लोग किसी की ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ के बर्बाद करने वाले हो। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि मेरी हार्ट डिसीज़ है, मेरी मेंटल स्टेट क्या है? आप लोगों ने बताया? तो वहाँ पे यानी बोलती है हाँ हमें पता है और उन्हें भी पता है, हमने सब कुछ बताया है और उन्हें सबसे पहले पता था, उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। मम्मा पापा ने कुछ नहीं किया विंग, तुम मम्मा पापा को गलत समझ रहे हो। तो ना विंग बोलता है नहीं मैं उनसे गलत नहीं समझ रहा हूँ शीजे, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग गलत चीज़ पे गलत मतलब इंसान के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, मना कर दीजिए। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं हमने तुम्हें पैदा किया है, इतना तो हक है तुम्हारा हम पे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आपका पूरा हक है मुझ पे, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपका हक नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं आप लोगों को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो, आप हो और आप लोगों को अब मेरा डिसीजन लेने का हक है। लेकिन ज़िंदगी मेरी है, बितानी मुझे है और मुझे शादी नहीं करनी है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है विंग। तो ना विंग बोलता है हाँ आप लोगों को कौन सी डील मिली है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ आंखें बड़ी बड़ी करके बोलते बोलते क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी शादी डील करवा रहे हैं। तो ना विंग बोलता है इन बड़ी बड़ी हस्तियों के घर में क्यों शादियाँ होती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को डील मिली है अच्छी एक, इसीलिए आप लोग मुझसे शादी करवाने के लिए पागल हो गए हो। नहीं, वरना तो आप लोग नहीं आते यहाँ पे। तो वहाँ पे यानली बोलती नहीं विंग ऐसी बात नहीं है। दोनों बोलते देखिए मुझे आपका भी पता है, मुझे मेरा भी पता है और मुझे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आप लोग मुझे शुगर कोटेड करके ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हो। नहीं करना मुझे शादी, नहीं करना किसी से रिश्ता, नहीं रखना है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ,
आप लोगों की वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। और आप लोगों की बातें सुन के तो मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। आई रियली डोंट वांट टू मैरी राइट नाउ, प्लीज़ लीव। ये मेरा घर है अभी मैं अपने घर में हूँ, मुझे आराम करना है, अभी मैं काम से आया हूँ। तो वहाँ पे यानली बोलती है अशन मेरी बात। तो विंग बोलता है अशन नहीं विंग, अशन मेरी ग्रैंडमा मुझे बुलाती थी और मैंने सिर्फ उनको ही राइट दिया है कि वो मुझे बुला सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से बोलता है प्लीज़ लीव। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग, हम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ना विंग बोलता है मैंने आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट कर ली है और नहीं करना है मुझे रिस्पेक्ट आप लोगों की। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब बातें सुनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने काम से काम रखिए। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है कि विंग आप लाइन क्रॉस मत करो, हमें बात करना है। तो ना विंग बोलता है मुझे बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज दैट इज़ सब्जेक्ट वी आर टॉक दैट इज़ रियली बुलशिट, और जो मुझे नहीं करना। तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बोलता है कि विंग अगर तुमने शादी नहीं की, अगर तुमने शादी नहीं की ना विंग, तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ का ग्रेव वहाँ से हटा दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ने अपनी डैड को देख रहा था और डिसबिलीवली देख रहा था कि अरे यू रियली फिर ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रखा, तुमने तुम्हारी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा चाहते थे मरने के बाद वहाँ एक साथ रहना, तो मैं उन दोनों को सेपरेट कर दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं वो अगर मेरे ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा है, वो आप लोग आपकी भी मॉम डैड है। तो मुझे जैंग फेमिया बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को अलग किया जाए, क्योंकि उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा एक साथ रहने के लिए कितना कुछ किया था उन लोगों ने, और वो एक साथ रहना चाहते थे एक दूसरे के साथ। तो ना वहाँ पे ना फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बाद में इस बारे में सोचूंगा, अभी नहीं, मुझे अभी इस सारी चीज़ों से दूर रखिए, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है तुम्हें टाइम चाहिए टाइम लो, लेकिन हाँ ही बोलना है तुम्हें, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा बोलते बोलते प्लीज़ लीव। तो ना वहाँ से जैंग फैमिली चले जाते। जैंग फैमिली जब बाहर आती है तो ना यानली बोलती है डैड आपने क्या किया, अभी वो आपसे नफ़रत करेगा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं नफ़रत करता है तो करे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो अकेला ना रहे। मुझे पता है कि जिस इंसान ने उसके हाथ मांगा है वो उससे प्यार करता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अकेला ना रहे। यानली अगर वो मुझसे नफ़रत भी करता है ना इस बार इसलिए, तो मैं नफ़रत भी झेल सकता हूँ, मैं नफ़रत भी ले लूँगा उसकी, मैं कभी भी उसको अकेला रहने नहीं दे सकता। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है तुमने गलत किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने बेटे के साथ, हमें उसको मनाना चाहिए, ऐसे करके तो वो हमसे और दूर चला जाएगा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे पास है। और तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है मुझे पता है कि वो हमारे पास नहीं है, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको अपने पास रख सकते हैं, हमारे पास मौका था। लेकिन तुमने तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, तुम्हारी वजह से मुझे लंदन जाना पड़ा, मेरे बेटे से दूर जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि तुम चाहते थे कि हम लोग जाए। विंग को यहाँ पे रख के जाना पड़ा हमें, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाई। तुम अभी अगर
एक और शब्द बोलोगे ना तो मैं आई स्वेयर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। तो ना ऐसा बोल के ना मैडम यू वहाँ से चली जाती है और विंग के अपार्टमेंट में नॉक करती है और विंग ना बहुत रो रहा था। उसको ना बहुत रोना आ रहा है था, उसको इतना रो रहा था, वो उसको हिक्कप आ रहे थे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो ना वहाँ पे वो दरवाज़ा नॉक होता है। तो दरवाज़ा नॉक होने के बाद ना फिर मैडम यू जब वो नॉक कर रही थी तो ना विंग जाके ना खोलता है और देखता है कि उसकी मॉम है। तो बोलते हैं अब क्या है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम्हें शादी नहीं करनी है ना। तो ना विंग ना जस्ट कन्फ्यूजली उसको देखता है और बोलता है मतलब आप क्या कहना चाहती हैं। तो बोलता है तुम शादी नहीं करना चाहते तो शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा और तुम्हारे ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा का ग्रेव भी कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये तुम्हारी मॉम का वादा है तुमसे विंग कि तुम्हारे ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा का ग्रेव कुछ नहीं होगा। तुम्हें जैसा अपनी लाइफस्टाइल करनी है वैसे रहो। तो ऐसा बोल के ना मैडम यू उसके पास जाती है, उसको ना फोरहेड पे किस करके बोलती है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ साबित नहीं हो पाई। अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड ऐसा कुछ कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेटा कि तुम्हें मैंने बचपन से ही दूर रखा खुद से। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ। आई एम रियली रिग्रेट व्हाट दैट आई डिड। बट अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जो फिर मुझे रिग्रेट करना पड़े। तुम फ्री हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ का ग्रेव कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करके वहाँ से चली जाती है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया भी रोने लगे थे क्योंकि उनको भी मतलब वो भी ऐसा नहीं था कि वो अपने बेटी को बेचना चाहते थे, लेकिन उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी जो वो अभी ना कुछ कर पा रहे थे ना सह पा रहे थे। अभी उनको बचना था सबसे, लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें उनकी वाइफ ने मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी। तो ना वहाँ पे मैडम यू जब ये सारी चीज़ें बोल के वहाँ से चली जाती है ना तो ना विंग और ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है तो फिर मुझे आके ऐसे रुलाने का और मेरे ज़ख्मों को कुरेदने का क्या मतलब। ऐसा बोल के ना विंग बहुत रो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है। अभी वो ना बिल्कुल भी मतलब एक स्टेबल माइंड सेट नहीं रख पा रहा था। उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अनस्टेबल हो रहा था और ना उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब पैनिक अटैक्स आ रहे थे और विंग ना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरी तरफ से ना विंग मतलब अपने कली मतलब वहाँ पे ना अपने काम की जगह पे एक मेल भेजता है कि 2 दिन वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी मेडिकल हालत अच्छी नहीं है। तो ना वो अपने दोस्त को वेंचिंग और वेनिंग को फ़ोन करता है क्योंकि वेनिंग एक डॉक्टर है तो ऑब्वियसली उसको बुलाना चाहिए। तो नवीन डॉक्टर मतलब उसके दोस्तों को बुलाता है तो वो दोनों ही आ जाते हैं। फिर आने के बाद नवीन की हालत देख के ना वो दोनों ही विंग को बोलते हैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा विंग, यू हैव टू गो हॉस्पिटल। तो विंग ना अपना सेंसेस लूज़ कर देता है। तो ना वहाँ पे वेनिंग ना विंग को गोद में लेके हॉस्पिटल चला जाता है। तो ना वहाँ पे जियांग्स को पता चल जाता है कि विंग हॉस्पिटल में है। तो ना वो सारे भाग के आए थे। फिर ना डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को क्या क्या समझ नहीं आता, इन्हें मेंटली ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे तो मेंटली फिज़िकली दोनों तरफ से इतना प्रेशर है कि ये ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है बकवास बंद करो, तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मेरे बेटे को ठीक करो। मेरे बेटे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तुम लोगों की मैं जान ले लूँगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की मेरे बेटे की जान नहीं रही है। मेरा बेटा अच्छा खासा है और उसे अच्छा खासा बना के दो वरना तुम्हारी इस हॉस्पिटल को मैं आग लगवा दूँगा। तो ना वहाँ पे वेंचिंग आती है, बोलती है अंकल जस्ट काम डाउन, अब ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर सकते।
आपको बहुत कामली रिएक्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि आपकी इमोशनल अभी बैकग्राउंड चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी मतलब कुछ भी व्यवहार कर पाएंगे। दूसरी तरफ से लैंसन को जब ये खबर मिलती है ना, तो वो मतलब पागल हो गया था। उसको अभी विंग के पास जाना था, लेकिन वो नहीं जा सकता। उसको पता है अगर वो विंग के सामने चला गया तो विंग अभी जो ठीक ठाक है, जिंदा है, और फिर वो मर जाएगा। तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि अभी अगर वो जाएगा तो उसकी विंग के लिए कितना ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो ना वहाँ पे मतलब विंग को फिर 2 दिन वो बेहोश रहता है, वो नहीं उठता। तो ना वहाँ पे जियांग्स, जो यानली थी, मतलब मैडम यू थी, जियांग चंग था, और मतलब जियांग फेमिया थे, वो बिल्कुल भी घर नहीं जाते। वो सारा टाइम विंग के पास ही रहते हैं, विंग का देखभाल करते हैं। विंग के लिए मतलब विंग को जो चाहिए होता था वो ला के दे देते, मेडिसिन, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो ना वो सारी चीज़ें ला के दे रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग को जब होश आता है ना, तो वहाँ पे मैडम यू ना उसके पास ही लेटी, मतलब उसका हाथ पकड़ के सोई हुई थी। तो ना विंग ना मतलब अपनी आंखें खोलता है, उसका सर बहुत भारी था। तो ना जब थोड़ा सा हिलता है ना, तो वहाँ पे मैडम यू उठ जाती है और बोलती है कि विंग, तुम होश आ गया बच्चा, तुम बच्चा, मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, मेरी हम अच्छे मॉम डैड नहीं बन पाए। तो वहाँ पे ना जब जियांग फेमिया को पता चलता है कि विंग ठीक मतलब वो जग चुका है, तो ना वो भाग के विंग के पास जाता है, और विंग के पास जाके ना बोलते हैं, आई एम सॉरी बच्चा, माफ़ कर दो पापा को। पापा पापा सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम्हें एक जीवन साथी मिले, कि वो तुम्हारे साथ रहे। पापा का और कोई इरादा नहीं था। पापा को माफ़ कर दो, पापा फिर से ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ बच्चा, अपने आप को ऐसे हम मत करो, इतना प्रेशर मत लो। मैं मैं बहुत बुरा पिता हूँ, मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओ। नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज़, तुम अगर हमसे दूर भी रहो ना तो रहो, हमें कोई, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज़ ठीक रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो, अपने लाइफ में खुश रहो। प्लीज़ बच्चा, ऐसा मत किया करो। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोल के चैंग फैमिया फूट फूट के रो रहे थे। अचानक से अपने मॉम डैड को इतना ज़्यादा रोते हुए देख के ना विंग मतलब थोड़ा सा हकचका जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अभी वो करे तो करे क्या। उसकी पूरी की पूरी लाइफ मतलब दिन पलट गए, जज्बात पलट गए। मतलब ये क्या है, ये क्या चल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ना विंग ना बोलता है, अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे वेनिंग आता है और विंग को चेक करने लगता है। विंग को चेक करने के बाद बोलता है, विंग, यू हैव टू स्टेबल योर माइंड सेट। तुम ऐसे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। तुम्हारी मेंटली और फिजिकल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, और तुम्हें हर वक्त बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। मिनिमम 15 दिन तो तुम्हें बेड रेस्ट चाहिए ही होगा, वरना तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। विंग बोलता है, नहीं, मुझे काम पे जाना है। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है, शट अप, बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत कर लिया अपनी मनमानी। अभी तुम हमारे साथ घर जा रहे हो। अगर डॉक्टर तुम्हें क्या बोलते हैं, लीव दे देते हैं, तुम हमारे साथ हमारे घर चल रहे हो, और वहाँ पे जाके तुम सिर्फ आराम करोगे। अगर मैंने तुम्हें देखा कि तुम कुछ काम कर रहे हो, तो इस बार मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। पिंग, बहुत सर पे चढ़ गए हो ना, बहुत ज़्यादा पंख निकल आए हैं तुम्हारे, एकदम पर काट देना मुझे आता है। मेरा नाम मैडम यू है। अभी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को हम करते फिरो। ऐसा बोल के ना फिर मैडम यू बहुत गुस्सा हो रही थी। तो विंग हो गया था शॉक्ड अपनी मॉम की देख के। तो ना बोलता है, मैडम यू बोलती है, अगर तुमने कोई भी और बकवास की ना, तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूँगी। ऐसा बोल के ना मैडम यू बोलती है कि बेटा, क्या ये घर जा सकता है?
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना और नॉइज़ आए तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे एक बेसुरी गले वाली औरत इतना ज़्यादा गला भर के गा रही है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसकी आवाज़ सुन के। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ यार गाइस, सॉरी, आई लव यू गाइस, बाय बाय।